हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कल मार्केट को हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले दो इंट्राडे स्टॉक, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके बिहाफ पे कल हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। अगर आपने पिछले वीडियो को देखा होगा और उसके अकॉर्डिंग अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट आपने बैंक निफ्टी क्या इनफैक्ट सभी में हमारे टारगेट हिट हुए। बैंक निफ्टी निफ्टी इवन जो इंट्राडे स्टॉक थे उसमें भी एक तो गैप डाउन आ गया था, बट दूसरा बिल्कुल हमारे लेवल के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म किया था। तो डेफिनेटली आपने एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। स्टार्ट करते हैं कल के एनालिसिस के लिए। अगर हम देखें तो अभी भी मार्केट का मेजर व्यू क्लियर नहीं हो पा रहा है। आप देख रहे हैं कि इसी रेंज में मार्केट बिल्कुल फंसा हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, छोटे छोटे मूव्स कैप्चर करने। जब तक मार्केट क्लियर व्यू ना दे तब तक हम छोटे मूव्स ही लेंगे, बड़े मूव्स के लिए जाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं, मार्केट आज यहाँ कहीं ओपन होता है और यहीं फिर आके हम देख रहे हैं कि बंद भी होता है। अब हम देख रहे हैं कि मार्केट ने क्या किया है कि ये वाला जो है इसका एक पॉइंट है, ये पुराना रेजिस्टेंस पॉइंट है और ये सपोर्ट एरिया भी रहा है। तो अब जब यहां से ये निकलेगा तो एक बार हो सकता है कि यहाँ रेजिस्टेंस फेस हो, और अगर इसको ब्रेक कर दे तो यहाँ से फिर एक अच्छा मोमेंटम भी आने के चांसेस है। तो हम क्या करेंगे, जब यहां से ये इसे ब्रेक करेगा, इस लेवल को जब ये ब्रेक करे तब हम अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। इसके ऊपर ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग बेसिस पे ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक अच्छा रेजिस्टेंस वाला एरिया है, तो जरूरी नहीं है कि ये ब्रेक हो ही जाए। तो हम क्या करेंगे, जब 41660 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाए तब हम एक 70 से 80 पॉइंट का एसएल देके और बाइंग साइड जाएंगे। पहला टारगेट हम बनाएंगे ये वाला जो जोन है, दैट मीन्स की समवेयर अराउंड 41,780 का होगा हमारा पहला टारगेट। और इसके ऊपर निकलता है तो 830 41,830 वाला होगा हमारा सेकेंड टारगेट। इससे ज्यादा बड़े टारगेट्स अभी हम प्लान नहीं कर सकते हैं क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो रखा है। तो 100-150 पॉइंट लेके और आप ट्रेड से बाहर निकलने का कोशिश करें जब तक इस रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। अब बात करते हैं सेलिंग साइड। अगर हम सेलिंग साइड देखें तो ये एक इसका बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाला एरिया जहां से आज इसने बाउंस किया है। तो हो सकता है कि ये फिर से यहां से सपोर्ट ले जाए। तो हम वेट करेंगे कि इसको पहले ये ब्रेक करे, इसके नीचे क्लोजिंग दे, उसके बाद हम अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। हम क्या करेंगे, जब ये 41,330 के नीचे क्लोजिंग दे दे तब हम एक 70 से 80 पॉइंट का एसएल देके और हम ट्रेड में एंटर करेंगे। और हमारा जो टारगेट होगा वो होगा ये वाला जो लेवल है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए पहला 41,200 का। और इसके नीचे निकलता है तो फिर ये वाला जोन जो है 41,100 का, ये हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा सेलिंग साइड में। इससे बहुत ज्यादा बड़े टारगेट के लिए अभी आप नहीं जाएंगे बैंक निफ्टी में, क्योंकि बिल्कुल ये रेंज बाउंड हो चुका है। अगर हम देखें थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल इस छोटे से रेंज में ही सिमट सा गया है। तो हम वेट करेंगे, हम इसी रेंज में छोटे छोटे मूव्स कैप्चर करेंगे और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं निफ्टी पे। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का ये वाला जो आज जहां पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया है वो एक इसका पुराना बहुत अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला एरिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से जब अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रेड मिला होगा, बाइंग साइड भी डबल बॉटम बना के जब ये अप मूव के लिए रेडी हुआ था। बट अगर लेवल के हिसाब से आपने ट्रेड कर लिया होगा तो कोई जरूरत यहाँ पे नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये कल इसके ऊपर निकले और इसके ऊपर जब लेवल क्या होगा 18,070 के ऊपर जब ये निकलता है तब हम इसमें 25 से 30 पॉइंट का एसएल देके और पहला टारगेट हम बनाने वाले हैं इसमें ये वाला जो जोन है समवेयर अराउंड 120 के आसपास। ये वाला जो एरिया है ये हमारा होगा पहला टारगेट। 18,070 18,075 के ऊपर हम एंटर करेंगे, 25 से 30 पॉइंट का एसएल देंगे, पहला टारगेट लेंगे 18,120 का। और इसके ऊपर निकलेगा तो फिर ये वाला जो लेवल है 18,160 का, ये होगा हमारा सेकंड टारगेट निफ्टी में। अगर हम बात करें सेलिंग साइड, तो सेलिंग साइड हम कब जाएंगे, जहां से आज इसने दो बार सपोर्ट लिया है, जब इसको ब्रेक करे तब हम सेलिंग साइड जाएंगे। दैट मींस 7980 के नीचे हम इसमें ट्रेड में एंटर करेंगे। और पहला टारगेट होगा हमारे ये वाला जोन 940 का एरिया। और इसके भी नीचे निकलता है तो फिर हम इसके नीचे का एरिया प्लान करेंगे समवेयर अराउंड 910 के आसपास। ये जो लो है इससे थोड़ा पहले निकलने का हम प्लान करेंगे, समवेयर अराउंड 17,910 का होगा हमारा सेकंड टारगेट निफ्टी में। चलिए नेक्स्ट आते हैं,
पहला इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया वो है आईसीआईसीआई बैंक। अगर आईसीआईसीआई बैंक को आप देखें तो ये बहुत लंबे समय से, पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो ये 27-28 नवंबर से ही, सॉरी अक्टूबर से ही इसी जोन में बिल्कुल कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहां से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एक अच्छा इसमें ट्रेड, एक बहुत ही अच्छा ट्रेड हमें मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, जब ये इस लेवल के ऊपर निकले, 920 के ऊपर निकलता है, तब हम इसमें ट्रेड प्लान करेंगे। उस केस में हम क्या करेंगे, एक मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट का एसएल देके पहला टारगेट हम लेंगे 925 का, और इसके ऊपर निकलता है तो फिर 927, 928 का होगा हमारा इसमें सेकंड टारगेट। और उसके ऊपर अगर कंटिन्यूएशन, क्योंकि ये बहुत लंबे समय इसमें कंसोलिडेट हो रहा है, तो जब यहां से ब्रेकआउट आएगा तो थोड़े से बड़े टारगेट आपको मिल सकते हैं। तो जब भी ब्रेकआउट मिलेगा तो हम एग्जैक्ट टारगेट पे ना जाके हम ट्रेलिंग एसएल के साथ जाएंगे, और जितना मैक्सिमम हम कैप्चर कर सके उतना कैप्चर करने का हम प्लान करेंगे। और सिमिलरली अगर ये इस रेंज के बाहर नीचे ब्रेकआउट दे देता है तो उस केस में भी हम 4 से 5 पॉइंट का एसएल देके, और हम एंटर कहां करेंगे, 900 नहीं, 900 के नीचे थोड़ा सा बफरिंग स्पेस दे देंगे, 898 के नीचे हम इसमें सेलिंग साइड जाएंगे, और उस केस में भी 4 से 5 पॉइंट का एसएल देके और हम ट्रेलिंग एसएल के साथ जाएंगे। क्यों, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद यहां से ब्रेकडाउन आएगा तो थोड़े से बड़े टारगेट हो सकते हैं। इवन हो सकता है कि 880 तक के भी टारगेट आपको देखने को मिल जाए। वैसे 890 तक का तो टारगेट हमें डेफिनेटली रखना ही है अगर हम सेलिंग साइड जाते हैं तो। अब सपोज हम चाहते हैं कि नहीं भी हम इस रेंज में भी थोड़ा सा, आप अगर रिस्की ट्रेडर है तो उस केस में जब ये यहां से निकले तब भी आप अपने ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। 3 से 4 पॉइंट का एसएल देके पहला टारगेट आप रख लेंगे, ये वाला जो हाई है ये, और इसके ऊपर अगर निकल जाता है कंटिन्यूएशन में तो उस ट्रेड को आप कैरी फॉरवर्ड करते रहें, ट्रेलिंग एसएल के साथ चलते रहें जहां तक मैक्सिमम आप ट्रेल कर सकें। तो इस तरीके से आप आईसीआईसीआई बैंक को कल के लिए प्लान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, दूसरा इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया वो है एसआरएफ। अगर एसआरएफ को हम देखें तो यहां से ब्रेकडाउन आया था और एक काफी अच्छी इसमें शार्प सेलिंग आई हुई है, और अब ये आ चुका है सपोर्ट एरिया पे। तो अगर यहां से ये बाउंस करता है तो बाउंस भी अच्छी होगी, और अगर यहां से कंटिन्यूएशन में सेल जाता है तो सेल भी बहुत अच्छी होगी। तो यहां से हमें दोनों साइड के ट्रेड बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। अब हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ इसने क्या किया हुआ है, आप देखेंगे कि इसने एक डब्ल्यू का स्ट्रक्चर, जिसे कि हम डबल बॉटम भी कहते हैं, डब्ल्यू स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो जब ये यहां से ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट लेवल क्या होगा, समवेयर अराउंड 2352 के ऊपर हम इसमें बाइंग प्लान करेंगे। एक्सट्रीमली सॉरी। इस केस में हम 6 से 8 पॉइंट का एसएल देंगे, और पहला टारगेट हम लेंगे ये वाला जो पॉइंट है, समवेयर अराउंड 2365 का होगा हमारा पहला टारगेट, और इसके ऊपर निकलता है तो 2376 का होगा हमारा पहला टारगेट। 2352 के ऊपर एंट्री करेंगे, 2365 का पहला टारगेट, और 2376 का होगा हमारा सेकंड टारगेट बाइंग साइड में एसआरएफ में। अगर सपोज यहां से ये ब्रेकडाउन करता है और कंटिन्यूएशन में जाता है सेलिंग साइड, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 2320 के नीचे सेल करेंगे, 2305 का होगा पहला टारगेट, और 2298 का होगा हमारा सेकंड टारगेट। ये ध्यान रखिएगा कि अगर यहां से सेलिंग के लिए जाता है तो इसके बाद इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट बैठेगा वो बैठेगा समवेयर अराउंड 2280। तो आपको कल के ही ट्रेडिंग सेशन में 2280 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। तो या तो आप टारगेट बुक करें या फिर ट्रेलिंग एसएल के साथ फॉलो भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही लग रहा हो, जो आपके रिस्क रिवॉर्ड को फेवरेबल कर रहा हो, जो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को सूट करे, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। तो कल के लिए इस तरीके से कुछ आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।